साल था 1681। औरंगजेब ने दिल्ली का ताज पहन रखा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ ख्वाब था, पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। वो उत्तर से दक्षिण तक अपने झंडे लहराना चाहता था, मगर एक नाम उसकी सल्तनत के सपनों पर बिजली बनकर गिर रहा था, छत्रपति संभाजी महाराज। शुरुआत एक युद्ध की नहीं, प्रतिशोध की थी। शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य अब कमजोर हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि आग का दरिया है। उन्होंने अपने पिता की विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे और भी शक्तिशाली बनाया। जब औरंगजेब ने दक्षिण की ओर कूच किया तो वो सोच भी नहीं सकता था कि एक युवा मराठा राजा उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। औरंगजेब ने हजारों की सेना के साथ मराठा किलों पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन हर बार जब उसकी सेना बढ़ती, घाटियों में से एक तूफान उठता, संभाजी महाराज की छापामार सेना। रात के अंधेरे में जब मुगल खेमे चैन की नींद सोते, तब मराठा योद्धा आंधी की तरह टूट पड़ते। औरंगजेब की सेनाएं बार बार हारने लगी। संभाजी महाराज की रणनीति इतनी खतरनाक थी कि मुगल दरबार में खौफ का साया छा गया, एक ऐसा जाल जिसमें शेर को फंसाया गया। औरंगजेब समझ चुका था सीधे युद्ध में वो संभाजी महाराज को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक चाल चली, संगमेश्वर, जहां संभाजी महाराज अपने सेनापति के साथ रणनीति बना रहे थे। अचानक एक विश्वासघाती ने मुगलों को खबर दे दी और फिर एक रात जब पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था, तभी मुगल सेना ने चारों ओर से घेर लिया। संभाजी महाराज ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन विश्वासघात की धार तलवार से भी तेज होती है। संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में लाया गया। वहाँ एक खौफनाक सन्नाटा था। औरंगजेब ने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो इस्लाम कबूल कर लो, वरना मौत तय है। लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में डर की एक भी झलक नहीं थी। उन्होंने ठहरे हुए स्वर में जवाब दिया, मैं शिवाजी का बेटा हूँ, मौत मंजूर है, लेकिन धर्म से गद्दारी नहीं करूंगा। औरंगजेब को समझ आ गया ये शेर झुकेगा नहीं। उसने संभाजी महाराज को यातनाएं देने का हुक्म दिया। कई दिनों तक उन्हें क्रूरतम यातनाएं दी गई, लेकिन हर चीख में भी एक ही बात गूंजती, हर हर महादेव। आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मौत की सजा दी, लेकिन संभाजी मरे नहीं, वो अमर हो गए। उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य में आग भर दी, और यही आग थी जिसने मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी लिखनी शुरू कर दी। आज भी जब कोई उस संघर्ष की याद करता है तो इतिहास की गूंज यही कहती है, संभाजी महाराज हार कर भी जीत गए, औरंगजेब जीत कर भी हार गया।